सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? जस्ट वी कैन कॉल एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने का जो वे होता है उसे कहा जाता है लैंग्वेज। ओके, सो लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कम्युनिकेशन वे पे अभी हमें किस पे काम करना है? एसक्यूएल पे। तो एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज ही है। एसक्यूएल इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज, बट किस टाइप की लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। वहाँ पे जो भी आप टास्क करेंगे उसके लिए आप देंगे वहाँ पे क्वेरी, कि जस्ट कि आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई डेटा फैच करना है, डिलीट करना है, वट एवर जो भी करना है, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे? लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। और वो जो लैंग्वेज होगी वो हमारी क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज होगी। क्लियर हुआ? क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज पे जब हम एसक्यूएल में काम करते हैं तो एसक्यूएल में हमने देखा हुआ है एमएस एसक्यूएल भी होता है, माई एसक्यूएल भी होता है, पीएल एसक्यूएल भी होता है, राइट? तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में, और एसक्यूएल को कैसे यूज़ करेंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कि एसक्यूएल पे जब वर्क करने जाते हैं ना तो हम उस पर डिसाइड करते हैं कि हम एसक्यूएल को, क्योंकि एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज होगी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बट हम उस एसक्यूएल को किसके साथ यूज़ करना चाहते हैं। वी कैन यूज एसक्यूएल विथ एनी वन सर्विसेज। ओके, जिसमें आपने सुना होगा एक माई एसक्यूएल भी होता है, ओरेकल का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, एमएस एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का खुद का हो गया है एमएस एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल भी सुना होगा। मीन्स लॉट्स ऑफ एसक्यूएल सर्विसेज आर अवेलेबल। ये सभी हमारे सर्वर्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने बैकएंड पे डेटा को स्टोर करते हैं। ये सेम वैसे काम करते हैं जैसे आज के टाइम पे आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं। गूगल ड्राइव का काम क्या है? आपके डेटा को कंटेन करना। सिक्योर भी है कि जब तक आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप उस डेटा को एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? जिसमें हम एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे माई एसक्यूएल से। ओके, जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज होंगी वो हम किस पे वर्क करना सीखेंगे? माई एसक्यूएल। सो यू कैन राइट कि माई एसक्यूएल इज स्टैंड्स फॉर माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। माई एसक्यूएल का मतलब क्या हुआ? माई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और अगर इस जगह पे एमएस एसक्यूएल होता तो क्या आ जाता? माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसको यूज़ करने के लिए हम डायरेक्टली भी माई एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप माई एसक्यूएल को डाउनलोड करके कन्फिग कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जैसे आज आप इस पर इंडिपेंडेंटली वर्क करें तो आप माई एसक्यूएल पे काम कर लिया, जस्ट मी या अनदर किसी यूज़र की बात करें, सो हमारी थिंग क्या होती है कि जो भी हम काम करें वो हमारा काम कैसा होना चाहिए? लाइक अ इंडिपेंडेंट। कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। आपकी कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करती होगी, मेरी कंपनी जैसे कि वो डिफरेंट टास्क पे परफॉर्म करती है, वो पीएचपी पे भी काम कर रही है, वो नोड पे भी काम कर रही है, जिसके लिए उसने कनेक्ट करने के लिए माई एसक्यूएल ले लिया। ठीक है, माई एसक्यूएल पीएचपी के लिए भी उसको ले रहा है। तो क्या हुआ कि हमें एक टूल प्रोवाइड किया गया, एक टूल प्रोवाइड किया, जिस टूल का नेम था हमारा जैम। सुना हुआ होगा आपने, वैम, लैम्प एंड मैम। किसी ने सुना हुआ इसके बारे में? ये हमारे टूल्स है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि लाइक आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, आप मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। अब उस प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे आप, पर वही प्रोडक्ट के साथ में 4 प्रोडक्ट्स आपको और दे दिए जाए और उसकी बना दी जाए एक किट। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट के साथ में भी 4 प्रोडक्ट्स आपको और मिल रहे हैं। अभी आप टेस्टिंग पे काम करते थे, अब आप डेटाबेस पे काम करोगे, इन फ्यूचर हो सकता है कि आप डेवलपमेंट पे काम करने लगो। मीन्स कि हमें एक टूल प्रोवाइड किया जिसमें हमें लॉट्स ऑफ सर्विसेज दे दी गई। लॉट्स ऑफ सर्विसेज से क्या हुआ कि हम किसी भी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रोवाइड किया गया यहाँ पे जैम, वैम्प, मैम्प एंड लैम्प। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अभी हम यूज कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम डायरेक्टली माई एसक्यूएल से भी कनेक्ट
कर देंगे, बट हम कमांड चलाना इस पर सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जैम्प। आप अगर आज किसी मार्केट में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपकी कंपनी किस पे काम कर रही है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस पे। आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, उस प्रोजेक्ट को आप लिनक्स से भी चला सकते हो, आप मैक पे भी चला सकते हो, आप विंडो पे भी चला सकते हो। देन वी कैन कॉल एज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसको क्या कहोगे आप, क्रॉस प्लेटफॉर्म। बट वाई, कि आज के टाइम पे यूज क्यों हो रहा है। हम इंदौर की बात करते हैं, इंदौर में कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्लीटली विंडो यूज करते होंगे। अगर आप कभी फाइंड करते हो ना, तो अगर 100 स्टूडेंट्स की बात की जाए, 100 यूजर्स की बात की जाए, सो मीन्स दैट कि समथिंग 40 से 50 लोग विंडो यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग लिनक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइसेंस बेस्ड होता है, सब चीज कॉन्फ़िगर्ड होती है, कंपनी उसे प्रेफर कर रही है। और कुछ ऐसे हैं जो मैक यूज करते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ टास्क हो रहा है। और अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किया जो डिपेंडेंट है, तो कितने लोग यूज करेंगे, कुछ सिलेक्टेड लोग, राइट। अगर आप एक प्रोडक्ट पब्लिश कर रहे हो जो विंडो बेस्ड है, तो सिर्फ 40 ही लोग तो यूज करेंगे, बाकी के 60 लोग तो आपको यूज ही नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो चुका है। क्लियर हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे जैम्प वाला कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया। जैम्प में जो एक्स है ना, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। एक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब कि अगर आपने जैम्प ले लिया ना, तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके काम कर सकते हैं। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, जिसका नेम आपको दिया हुआ है अपाचे, PACHE। अपाचे एक सर्वर होता है जो वेब एप्लीकेशंस को रन करने का काम करता है। जैसे जावास्क्रिप्ट का सर्वर, रन सर्वर क्या हो गया, रन टाइम एनवायरनमेंट, Node.js। ऐसी हमारी वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम सर्वर यूज कर लेते हैं अपाचे, क्लास पे सर्वर, क्लाउड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमें एम दिया है, तो जो एम दिया है ना, उसका फुल फॉर्म होता है MySQL। तो मिल गया आपको MySQL यहाँ पे, राइट। तो बाकी के सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं करेंगे, हम किस पे काम करेंगे, MySQL पे। क्लियर ना, हमें टूल मिल रहा है और हमें बाय डिफॉल्ट ये MySQL को कॉन्फ़िगर करना, इतनी सारी सेटिंग्स करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमें इंस्टॉल करना होगा तो हम जाके जैम्प पे इंस्टॉल करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे सारे डेटाबेस प्रोसेस चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे P। तो आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा कि एक लैंग्वेज थी हमारी, पर्ल लैंग्वेज। P इज स्टैंड्स फॉर पर्ल, फॉर यूज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ओल्डे टाइम पे। एंड लास्ट जो P दिया हुआ है वो होता है हमारा PHP। इंदौर में PHP, मतलब आप देख सकते हो इंदौर में PHP सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज छोटा सा प्रोजेक्ट है, कुछ ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट किया, देन पब्लिश कर दिया। तो ये जो जैम्प है ना, इसका फुल फॉर्म ये होता है, जिसमें AMPP सभी में आप देख सकते हैं कॉमन है, वैम्प में भी कॉमन है, लैम्प में भी कॉमन है और मैम्प में भी कॉमन है। सो मीन्स डैट कि ये कॉमन सर्विसेज है, बट यहाँ पे W, सो W मीन्स विंडो वालों के लिए है। जो कंप्लीटली विंडो पे काम कर रहे हैं वो यूज कर लेते हैं यहाँ पे वैम्प, जो लिनक्स वाले हैं वो यूज कर लेते हैं लैम्प, और जो मैक वाले हैं वो यूज कर लेते हैं मैम। क्लियर हुआ। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, आप किसको करोगे, जैम्प को, इंडिपेंडेंट है। क्लियर हुआ। सो चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद में हम जब इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा MySQL, और हमें उसी से ही काम करना है। सो अब बात आती है MySQL की। अब MySQL पे अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि आप जो भी काम करते हैं, आज के टाइम पे किसी भी एप्लीकेशंस पे वर्क करते हैं, तो वो 2 मोड्स देता है आपको। कितने मोड्स देता है, 2। एक मोड होता है आपका CUI और एक होता है आपका GUI। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ्स, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आज के टाइम पे आप मार्केट में जितने सॉफ्टवेयर देखते हैं, किसको प्रेफर किया जाता है, GUI को।
बट कहीं कहीं पे CUI भी यूज़ हो रहा है. सो मीन्स दैट कि हम जो सीखेंगे ना इस क्लासेस में, उसमें हम CUI भी सीखेंगे और GUI भी सीखेंगे. क्लियर? अब CUI का फुल फॉर्म तो आप लिख सकते हैं कमांड लाइन यूजर इंटरफेस. इज दिस योर कॉपी? आप लोग भी नोट करो इसे. GUI is stands for graphical user interface. क्लियर? तो हम हमारी क्लासेस में बोथ बेस पे वर्क करेंगे, दोनों इंटरफेसेस पे काम करेंगे. बिकॉज क्या होता है, आपको जो कमांड सीखने हैं वो किस पे देंगे? CUI पे. पर जब आप सीख जाएंगे तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? GUI का यूज कर सकते हैं. बट नॉलेज तो आपको दोनों की होनी चाहिए. सो इन दिस क्लास वी लर्न बोथ कॉन्सेप्ट्स, बट फर्स्टली वी वर्क बेस्ड ऑन CUI, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस. क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद में अब हम जाने वाले हैं कि हमें MySQL मिलेगा कैसे. क्योंकि आपने देखा होगा MySQL की विंडो कुछ ब्लैक टाइप की होती है जिसको हम कमांड्स देते हैं, काम करता है व्हाटएवर जो भी. तो मैंने आपको बोल दिया है कि आपको जैम्प इंस्टॉल करना है और जैम्प ने अलग से ही MySQL का एक फोल्डर हमें दे दिया. तो मैंने क्या किया आपको शो करने के लिए ऑन माई साइड जैम्प को स्टार्ट किया. सो भाई मेरे पास में XM के अंदर है. XM के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे MySQL नाम का फोल्डर दिख रहा है. दिख रहा है? मतलब ये कंप्लीटली एक MySQL का इन्वायरमेंट है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है. बाय द हेल्प ऑफ जैम्प वी कैन वर्क ऑल दोस. इस पे जाके हमने कर दिया क्लिक. जब क्लिक किया तो यहाँ पे एक फोल्डर आ रहा है हमारा विन का यूज होता है हमारी एप्लीकेशंस को कंटेन करने के लिए, लाइक बाइनरी टाइप ऑफ फाइल. और यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में आ रहा है आपका MySQL. मिल गया आपको कमांड. इसको जाके आपने क्या कर दिया? क्लिक. जब आपने क्लिक किया तो क्या लिख के आ रहा है इस पे? मैं एक सेकेंड इसका थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर देती हूँ जिससे आप इसको रीड कर पाएंगे. सो इधर अ सेकेंड. आई होप सो कि इतना इनफ है. राइट? अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या बोला जा रहा है? वेलकम टू व्हाटएवर जो भी एंड देन एंड सो ऑन. क्लियर? अब इतना करने के बाद में ये MariaDB तो स्टैंड्स फॉर डेटाबेस. मतलब हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं. मोस्टली इसको लोग बोलते हैं बैकएंड. डेटाबेस पे काम करना Oracle होते ना. सो हम इसको यूज कर रहे हैं और यहाँ पे अभी तक क्या लिख के आ रहा है? नर. मतलब है कि आप उस इन्वायरमेंट में तो आ चुके हैं बट अभी तक आपने किसी को सिलेक्ट, जैसे आप इस सगुन टावर में तो आ गए, फिर किस ऑफिस में जाना है ये तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना. वैसे हम MySQL के इन्वायरमेंट में आ चुके हैं बट अभी तक हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया है. अब ऑब्वियस ही बात है कि जब हम CUI पे काम कर रहे हैं तो हमें कमांड्स आने चाहिए. कुछ कॉमन कमांड्स हम पढ़ेंगे बट उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि हम जब डेटाबेस पे काम करते हैं तो डेटाबेस हमारा किस मॉड्यूल्स पे काम करता है. तो सबसे पहले वो काम करता है DDL पे, फिर करता है DML पे, फिर करता है DCL पे. DDL, DML, DCL. अभी हम बात करेंगे 3 की, पर एक और भी होता है ट्रांजेक्शन के लिए. ओके. सो हमने क्या किया? 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में अभी जाना. DDL, DML एंड DCL. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारा ये 3 होते हैं. सबसे ज्यादा यूज होने वाले, हर कंपनीज में यूज होने वाले. जिसमें सबसे पहले हम बात करें DDL का मतलब क्या है. सो DDL इज स्टैंड्स फॉर, पता है किसी को? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. ओके. सो नोट दिस, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. मतलब कि आपके डेटा को डिफाइन करने का काम किया जाएगा. आपको मैंने बोल दिया कि लाइक मेरा एक ऑफिस है, मैं मतलब कि मैं ये टेक्नोलॉजीज पढ़ाती हूँ व्हाटएवर जो भी, पर मेरे पास मेरा ऑफिस नहीं है. तो क्या प्रोसेस होगी कि पहले ऑफिस डेवलप किया जाएगा, देन वी कैन प्रोवाइड दिस. क्लियर हुआ? डेटा आपको बोल दिया कि इतना सारा डेटा है, बल्क में है, आपको स्टोर करना है. बट स्टोर करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? कंटेनर. क्लियर? तो DDL क्या करता है? उसको डिफाइन करने का काम. अब डिफाइन आप कर लेंगे. डिफाइन करते टाइम में बहुत सारी चीजें होती है कि मैंने कुछ, मुझे बोला कि ये बनाना है, मैंने बना तो लिया पर कुछ फील्ड्स कम हो गई या कुछ फील्ड्स ज़्यादा हो गई. देन हमें उसको चेंज भी करना है या कुछ न्यू एडिट भी करना है.
तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारी DDL के कॉन्सेप्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा DML। सो DML का फुल फॉर्म एग्जैक्टली डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो DML इज स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन, मतलब इंसर्ट करना, फैच करना, डिलीट करना, अपडेट कर देना, मैनिपुलेट करना। ये कॉन्सेप्ट आ गया हमारा DDL के अंदर। अब आता है हमारा DCL। DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL इज स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब आपके माइंड में आ चुका होगा कि भाई कंट्रोल कैसे करते हैं, व्हाट्स द मीन ऑफ कंट्रोलिंग। गूगल पे कितने लोग यूज़ करते हैं? गूगल पे जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ दो चीज़ें होती है। जब हम किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो जब सक्सेस आ जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी कमिट, मतलब ट्रांजेक्शन हो गया, सक्सेस्ड है। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस होते होते फेल हो जाती है, अमाउंट भी कट जाता है और अमाउंट जाता भी नहीं है। पर आपको पता है 3 दिन का रिफंड बोलते हैं। तो जो 3 दिन में रिफंड हो रहा है उस प्रोसेस को कहा जाता है रोल बैक। क्लियर हुआ? तो अगर हमारे पास DCL नहीं होता तो ऐसा कुछ होता, मतलब चला गया तो चला गया। मुझे कभी कोई बोलते हैं ना कि 10,000 20,000 50,000 भेजने हैं, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, उसको 1 रुपये भेज के देख लो, या तो सक्सेस होगा या तो कमिट होगा या रोल बैक होगा। और ना भी रोल बैक हुआ तो 1 ही रुपये तो जाएगा। 10,000 भेज दिए, ना उसके पास गए ना मेरे पास गए, तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो मीन्स डैट अगर हमारे पास में DCL नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। क्लियर हुआ? आज के टाइम पे आप क्या करते हो, जब कोई ऑनलाइन सर्विसेज, इसलिए मोस्टली मैं करती हूँ कि ऑनलाइन कुछ काम किया, कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया अमेजोन फ्लिपकार्ट से, डेटा हमारा अमाउंट चला गया। फिर जब हमने उसको क्या बोला कि भाई हमें ये नहीं लेना है, तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसे काट के भेजते हैं या पूरे भेजते हैं? पूरे भेज देते बेचारे। तो प्रोसेस होती है रोल बैक, रिफंड कर देते हैं। और जब हम यहाँ से भेजते हैं तो कमिट भी कर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है कि नहीं फेल हो रही है, दे दिया। सो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब इतना काम करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि हमें कमांड्स चाहिए, क्योंकि ये काम किसके थ्रू होगा, कमांड्स के थ्रू। कमांड्स क्या होती है, एक मैंने आपको बोल दिया कि आप टीवी का रिमोट लेते हो, टीवी के रिमोट से क्या करते हो, टीवी को कमांड ही तो देते हो, इंक्रीज डिक्रीज चैनल चेंज, तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके। तो जैसे वहाँ कमांड्स होते हैं वैसे हमें यहाँ भी देने होते हैं। और ये DML DCL ये सभी हमें कमांड्स ही देते हैं। और इन सभी पे काम करने से पहले कुछ हमारे पास में कॉमन कमांड्स होते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल के लिखिए कॉमन कमांड्स। कॉमन कमांड में सबसे पहला कमांड आता है शो डेटा बेसिस। शो क्या करना है आपको, डेटाबेसेस। अब अगर मैं डेटाबेसेस की बात करूं तो डेटाबेसेस मतलब कि जो मेरे पास में पहले से क्रिएटेड होंगे, वो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी में आपका डेटाबेस होगा। हो सकता है आपकी कंपनी किसी और के साथ कोलैबोरेट हो तो उसका भी डेटाबेस होगा ना। तो ये सब क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर डेटा सर्विसेज। तो जितने भी डेटाबेस है सारे देखने के लिए हम कमांड डालते हैं शो डेटा बेसिस। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस कमांड इज यूज फॉर शो ऑल डेटा बेसिस। हमारे पास जितने भी डेटाबेसेस है सारे डेटाबेसेस को शो करने के लिए यूज करते हैं हम शो डेटा बेसिस। अब आप लोग देखना चाहेंगे कि मेरे पास कितने डेटाबेसेस हैं, तो चलिए इस कमांड को हम उठा के डालने वाले हैं इस विंडो पे। हम डेटाबेसेस देखना चाहते हैं, हम स्पेसिफाई करना नहीं चाहते कि कौन सा हमें यूज करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमारे पास कितने डेटाबेसेस हैं हमें वो देखने हैं। तो हमने कमांड क्या डाल दिया, शो नेक्स्ट डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस क्या करेगा, आपके जितने भी कमांड्स हैं वो सारे डेटाबेसेस को शो करने का काम करेगा। अब मेरे पास कितने हैं तो उसके लिए मैंने डाला शो डेटाबेसेस और लास्ट में सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि सेमीकोलन इज यूज्ड फॉर टर्मिनेट योर लाइन। यदि लाइन टर्मिनेट नहीं होगी तो प्रोसेस करना बंद कर देगा, एरर दे देगा। मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि मुझे सारे डेटाबेसेस दिखा दिए इसने।
ब्लड बैंक, इवेंट, फीडबैक, इंफॉर्मेशन, एमई, एमपी, मास्क, वट बहुत सारे। तो ये सभी क्या है आपके डेटाबेसेस। पर अभी तक हमने किसी को यूज नहीं किया है, डेट्स वाई के यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्लियर हुआ। तो पहला वाला कमांड समझ में आ गया कि शो डेटाबेसेस कमांड इज यूज फॉर शो ऑल डेटाबेसेस। पर नेक्स्ट ये आता है कि ठीक है हम अपना क्रिएट नहीं कर रहे, हमें नॉलेज नहीं है अपना क्रिएट करने की, पर हम किसी और का तो यूज करेंगे ना। तो नेक्स्ट कमांड आता है हमारा यूज एंड देन योर डेटाबेस नेम। सो नाउ दिस कमांड is used for select particular database। इस कमांड का काम क्या है, आपके जो डेटाबेस है उसमें से किस पे काम करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना। आपको बोल दिया कि काम करो स्टूडेंट की लिस्ट को फाइंड करके लाओ, तो आप स्टूडेंट वाली लिस्ट को पॉइंट करोगे ना, पहले यूज करोगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे देना होता है यूज कमांड। क्लियर हुआ। अब यूज कमांड हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेगा जिस पे हम काम कर पाएंगे। ये हमारा कॉमन कमांड। यहां जाके देखा अभी तक लिख के आ रहा था नन, हम चाहते हैं कि हम स्कूल साइट पे काम कर लें, ये हमारा डेटाबेस का नेम था, तो हमने यहाँ पे डाला कमांड यूज और डेटाबेस का नाम क्या डाल दिया, स्कूल साइट। जो भी आपका डेटाबेस का नेम दिया है आपको वही देना है और लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे अभी तक नन था, बट आफ्टर दिस कमांड के वहां लिख के आ जाएगा आपका हो गया डेटाबेस सिलेक्ट। आप कोई भी क्वेरी बिना डेटाबेस को सिलेक्ट किए अप्लाई नहीं कर सकते आगे जो आने वाली हैं वो, क्योंकि जब तक आपका डेटाबेस सिलेक्ट नहीं होगा हाउ इज इट पॉसिबल कि आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो पर किसको कर रहे हो, क्लियर। इतना करने के बाद में अब यहां तक तो भी क्लियर हो गया डेटाबेस क्या होता है। तो हमने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्या कहलाता है आपका, टेबल्स का कलेक्शन। एक रूम की अगर मैं एक घर की बात करूं तो घर क्या हो गया हमारा डेटाबेस, और उसके अंदर जो रूम्स होते हैं वो क्या हो गए हमारी टेबल्स। अब जब आपका घर ही नहीं होगा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका रूम होगा, क्लियर। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। हमने डेटाबेस भी सिलेक्ट कर लिया, अब हमें काम किस पे करना है, टेबल्स पे। तो जैसे डेटाबेस टेबल का कलेक्शन होता है तो टेबल किसका कलेक्शन होती है, रोज एंड कॉलम्स। एक घर बनाया है उसके अंदर एक रूम बनाया है, जब रूम बनेगा तभी तो आप उसमें अलमेरा बनाओगे, क्लियर। सुनाओ कि टेबल्स इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जब भी हम टेबल्स पे काम करेंगे तो वहां पे आ जाएगा हमारा रोज एंड कॉलम्स कॉन्सेप्ट, मतलब हमें टेबल क्रिएट करनी है। पर अभी हम क्रिएशन वाला तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ बने हुए का देखने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको जो डेटाबेस सिलेक्ट करके बताया है इसके अंदर कितनी टेबल्स हैं हम वो देखना चाहते हैं। तो जैसे डेटाबेस को शो करने के लिए हमने शो कमांड डाला था, वैसे टेबल्स को शो करने के लिए भी हम डालते हैं शो टेबल्स कमांड। अब ये किसकी टेबल्स शो करेगा, सिलेक्टेड डेटाबेस की। सो नाउ दिस कमांड इज used for show all tables based on selected database। इस कमांड का यूज होता है शो करने के लिए आपकी ऑल टेबल्स, जो डेटाबेस को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। तो बस शो टेबल्स करो, उसके अंदर जितनी टेबल्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी। तो चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया था। नाउ हम अप्लाई शो टेबल्स, सेमीकोलन बोल रहा है टेबल्स इन एस स्कूल साइट। कितने टेबल्स है हमारे पास में, 3। एक स्कूल, दूसरी स्टूडेंट, तीसरी यूजर्स। आपको सारी टेबल्स आप खुद के क्रिएट करेंगे तो भी ऐसे देखेंगे, जो पहले से क्रिएटेड है उनको भी आप ऐसे ही देखेंगे, क्लियर। अब इतना कर लिया, हमें टेबल्स दिख गई।
अब यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये चाहता है कि जो टेबल बनी हुई है उसका स्ट्रक्चर देखना है उसको। आप डेटा इंसर्ट करोगे, डेटा फैच करोगे, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आएगा, टेबल का स्ट्रक्चर, उसमें कितनी फील्ड्स है। अब मैं बोल रही हूँ ठीक है डेट ऑफ बर्थ निकाल के लाओ, हो सकता है उसमें डेट ऑफ बर्थ हो ही ना, तो हम इसके लिए यहाँ पे डालेंगे DESC एंड योर टेबल नेम, ओनली टेबल नेम। सो नाउ दिस कमांड is used for show table description. DESC तो stands for description. किसका डिस्क्रिप्शन देगा ये, टेबल का। जो कॉलम्स और रोज उसमें बने हुए ना, उनको आपको शो करने के लिए यूज करना पड़ेगा यहाँ पे DESC एंड योर टेबल नेम। हमारे पास फाइनली 3 टेबल्स है। अब आप जिसका देखना चाहते हैं उसको आप अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे बोला DESC एंड स्कूल। इन फ्यूचर एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की, फॉरेन की, व्हाटएवर सारी, तो इसके अंदर सारी चीजें हैं क्योंकि ये पूरा एक प्रोजेक्ट का डेटाबेस है। तो मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ इस पे कि हमारा इन फ्यूचर ऐसा बनेगा, और जो बना हुआ है उसको भी हम कैसे चेक करते हैं, देन वी कैन सी। मैंने जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हो फील्ड मतलब जो कॉलम्स बने हुए हैं उनके फील्ड का नाम क्या है, ID है, स्कूल नेम है, कोड है, एड्रेस है, एस्टैब्लिश ईयर है एंड यूजर ID। ये हो गई हमारी फील्ड का नेम। मतलब ये फील्ड वो हैं जिनके थ्रू हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है कि जो फील्ड आप बना रहे हो उसका कोई ना कोई टाइप भी होगा। टाइप क्या होता है, तो टाइप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताऊं, कैलकुलेटर आप यूज करते हो तो कैलकुलेटर में जो डेटा होता है उसका टाइप क्या होता है, न्यूमेरिक। क्या कभी अल्फाबेट पे काम हो सकते हैं? कांटेक्ट किसी से करते हो तो उसका टाइप कैसा होता है, कांटेक्ट करते हैं नंबर्स में, न्यूमेरिक। पर किसी का नेम या ईमेल आईडी डालनी होती है तो कैसा होता है, अल्फाबेटिकल। तो वैसे ये टाइप्स होते हैं। तो जो न्यूमेरिक है वो तो इंटीजर कहलाता है, और जो अल्फाबेटिकल है वो आ जाते हैं हमारे वारकेयर में। क्लियर? ये यहाँ साइज बताया गया है कि ये वाला जो फील्ड बनाया है, ये फील्ड कम से कम 255 कैरेक्टर्स को कंटेन कर सकता है। खुदे ने कभी हमें कुछ ज़्यादा डेटा डालना है तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उसकी लेंथ को कुछ स्पेसिफिक कर देते हैं कि कम ज़्यादा से ज़्यादा इतना तो स्टोर हो ही जाए। नल तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, नो का मतलब है कि इसके अंदर नल वैल्यू सपोर्टिव नहीं करते। कुछ ऐसी फील्ड्स है जिनको हम नल करना चाहते हैं। और ये हमारी बनी हुई है प्राइमरी की। प्राइमरी की का रूल होता है यूनिक रिकॉर्ड कंटेन करेगा और नॉट नल कंटेन करेगा। मतलब डेटा भी देना पड़ेगा और डेटा भी कैसा होगा, यूनिक होगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे, नल, लेकिन हमने इसको बोल दिया कि नहीं है। एक्स्ट्रा फील्ड मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है ऑटो इंक्रीमेंट, जो अपने आप इंक्रीज होती रहती है। 1 2 3 हमें सीक्वेंस नंबर, आईडी, काउंटर टाइप ऑफ। क्लियर? तो टेबल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, टेबल का स्ट्रक्चर देख लिया। तो अब बात आती है कि इतना करने के बाद ये सारी चीजें तो हमने प्रीवियस के बारे में देखी थी जो बनी हुई थी। DDL से अब हम क्या कर सकते हैं, तो DDL ने हमें कमांड दिया, क्रिएट कर सकते हो आप, जो अभी क्रिएटेड देख रहे थे वो सब कर सकते हो। सेकेंड, ऑल्टर कर सकते हो, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल में कुछ मॉडिफाई करना है, देन वी कैन यूज ऑल्टर। उसको रिमूव करना है तो आप यूज करोगे यहाँ पे ड्रॉप, और पूरी टेबल को खाली करना है तो आप यूज करोगे यहाँ पे ट्रंकेट। क्लियर? तो ये चारों कमांड्स हमें किसने प्रोवाइड किए, DDL ने। अब आप भी चाहते होंगे कि क्रिएट करना टेबल को, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए, मतलब टेबल क्रिएट हो या डेटाबेस क्रिएट हो, उन सभी के लिए हम यूज करते हैं कमांड क्रिएट कमांड। तो हमने आके बोला कि क्रिएट कमांड करता क्या है। सो क्रिएट कमांड इज यूज फॉर क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल। क्रिएट कमांड से आप डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं और अपनी टेबल को भी क्रिएट करते हैं। ओके, पहले आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसको आप यूज करेंगे, उसके बाद में टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो चलिए अपना खुद का डेटाबेस बनाते हैं।
सो स्टेप्स फॉर क्रिएट डेटाबेस, क्या स्टेप होगी? सिंपल सा कमांड है कि क्रिएट डेटाबेस, जिस नाम से डेटाबेस बनाना है उस डेटाबेस का नेम, जैसे शो डेटाबेस दिया, यूज डेटाबेस दिया, वैसे ही क्रिएट करने के लिए हम कमांड क्या देंगे? क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियस उसका नाम भी तो दोगे, सो क्रिएट डेटाबेस एंड योर डेटाबेस नेम, जिससे हमारा डेटाबेस उस एरिया में क्रिएट हो जाएगा। अप्लाई करके देखिए प्रैक्टिकल। सो देखिए अभी मैंने शो डेटाबेसेस किया, हमारे पास में ब्लड बैंक से लेके टेस्ट तक का था। हम एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और इसका नेम हम डाल रहे हैं टेक्नोलॉजी। क्या डाल रहे हैं? टेक्नोलॉजी। तो वो इसके पहले आ जाएगी, क्योंकि अल्फाबेटिकल अरेंज होता है वो TEC होगा, दैट्स वाई किससे ऊपर। हमने कमांड डाला क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम टेक्नोलॉजी। क्वेरी क्या हो गई? ओके, 1 रो अफेक्टेड, जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला है। तो जो वर्टिकल प्रोसेस होती है वो रोज की होती है, तो मतलब यहाँ पे एक रो क्रिएट हो चुका होगा। देखने के लिए हमने फिर से शो डेटाबेस किया तो ये आ गया आपका टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो ये वाला कमांड समझ में आ गया कि इस कमांड से क्या हुआ? हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। आपको कोई बोलता है कि काम करो हमारी कंपनी का डेटाबेस क्रिएट करो, वी यूज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कमांड, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट करोगे तभी तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए टेबल कंटेन करोगे। तो यहाँ तक का हमने काम कर लिया, पर अभी हम किस लोकेशन पे हैं और हमें जाना कहाँ है? तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे? यूज टेक्नोलॉजी। हो गया चेंज। तो यूज कमांड जो भी हमने यूज किया था वो हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब हम उस डेटाबेस के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। क्लियर? तो चलिए यहां तक तो हमने देख लिया कि हमारी टेबल क्रिएट हो, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, डेटाबेस यूज में भी आ गया। अब स्टेप सेकंड के क्रिएट और क्या करता है? तो स्टेप सेकंड फॉर क्रिएट टेबल। अब डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप टेबल भी क्रिएट करेंगे। अब घर बना लिया है तो ऑब्वियस कि रूम भी तो बनाएंगे। तो रूम बनाने के लिए हमने यहाँ पे कमांड क्या दे दिया अपना? क्रिएट टेबल कमांड। पर रूल क्या है? तो ये नोट में आप डाल के लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएट टेबल एट लीस्ट 1 कॉलम इज रिक्वायर्ड। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल में कम से कम एक कॉलम होना मैंडेटरी है। ओके, अब मैंने बोल दिया मुझे क्लास लेनी है, अब क्लास में एक स्टूडेंट का होना भी तो मैंडेटरी है ना, अदरवाइज मैं क्लास लूंगी नहीं। तो क्लास बेस्ड ऑन स्टूडेंट, सी वैसी टेबल इज बेस्ड ऑन कॉलम, कम से कम एक कॉलम का होना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कमांड क्या डालने हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटीजर लेना है, न्यूमेरिक लेना है तो इंट डालोगे, और अगर अल्फाबेटिकल लेना है तो varchar डालोगे। तो ये डीपली हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, बट नाउ कि अभी हमने डाल दिया क्रिएट टेबल। अब मैंने डेटाबेस का नेम लिया टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कोई भी डेटाबेस ले लिया, लाइक यूजर्स ले लिया, टेबल का नाम ले लिया यूजर्स, पैरेंथेसिस ये सिंटैक्स है उसका। अब यूजर्स नाम की टेबल बन रही है, उसमें आप कॉलम का नाम क्या दोगे? तो मैंने पहले बोल दिया UID, यूजर ID। अब ID हम चाहते कैसे है? न्यूमेरिक, तो हम यहाँ पे डाल देंगे इंट। अगर हम कैरेक्टर टाइप की चाहते हैं तो हम यहाँ डाल देते varchar। एक फील्ड बन गई। इंटीजर जब ले रहे हो ना तो आपको साइज देने की जरूरत नहीं है, रिसाइजेबल होती है और डिफॉल्ट वो 11 कंटेन कर सकती है। मैंने लगा दिया यहाँ पे कॉमा। जब आप दूसरी फील्ड बनाओगे तो आप ऑब्वियस यहाँ यूज कर लोगे कॉमा का। दूसरा मैंने बोल दिया कि भाई हमें चाहिए नेम। आपको भी पता है कि नेम का मतलब अल्फाबेटिकल डेटा, तो अल्फाबेटिकल डेटा के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे
where care। पर जब अल्फाबेटिकल डेटा आप लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कितना साइज आप ले रहे हो, क्योंकि आप काम कर रहे हो where care पे। अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया फीडबैक लेना है, किसी से कमेंट्स लेने हैं, तो वहां पे आप साइज नहीं स्पेसिफाई करोगे, तो वहां आप डायरेक्टली डाल दोगे टेक्स्ट, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो अनलिमिटेड डेटा को कंटेन कर लेता है। पर नेम कितना बड़ा होगा, मैक्स टू मैक्स 20 कैरेक्टर्स। तो हमने यहाँ साइज डाल दिया 20। तीसरा हमने ले लिया कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट भी हमने डाल दिया इंटीजर। तो मतलब हमारी जो यूजर्स नाम की टेबल बनेगी उसमें कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 3। क्लियर? तो बस इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं हम, और यहां जाके हम क्या कर रहे हैं, उसको पेस्ट। क्वेरी क्या हो चुकी है, ओके 0 रो अफेक्टेड, क्योंकि वो किस प्रोसेस में होगा, हॉरिजॉन्टल। अप्लाई करते हैं। डेटाबेस के अंदर टेबल बन गई है, तो टेबल को देखने के लिए मैंने अभी बताया था शो टेबल्स कमांड। कितनी टेबल आ गई, डिस्क्रिप्शन देखना चाहोगे तो आपने डाल दिया DESC एंड यूजर्स। ये हमने अभी डिजाइन किया था, आ गया। तो जो हम पहले से क्रिएटेड का देख रहे थे, अब हम अपना भी देख पा रहे हैं। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। प्राइमरी की, एक्चुअली प्राइमरी की का यूज होता है यूनिक के लिए, और उसको क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ यूज करना होता है प्राइमरी की कौन सा। तो मैं आपको एक एग्जांपल में बता देती हूँ। तो मान लिया कि यही टेबल बना रहे हैं, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने यूजर 1। अब मैं चाहती हूँ UID को कैसा बनाना है, प्राइमरी की। तो इंटीजर के बाद में आप लिख देंगे प्राइमरी की। ओके, तो जब प्राइमरी की लिखोगे तो क्या होगा, टेबल बन गई। एंड डिस्क्रिप्शन देख लो आप यूजर 1 का, तो वो क्या बोल रही है यहाँ पे, प्राइमरी की, और उसका रूल है कि वो नल वैल्यू सपोर्ट। क्लियर हुआ? जैसे प्राइमरी की बनाई है वैसे फॉरेन की भी बनती है, क्योंकि एक टेबल के अंदर हम सिर्फ एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। पर यूनिक रिकॉर्ड तो हमारे पास बहुत होता है ना, जैसे हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये आधार कार्ड, पैन कार्ड हमारा यूनिक है, पर जरूरी नहीं कि हर किसी के पास हो। तो अगर है तो यूनिक डाल देंगे, वरना हम नल रखेंगे। डेट्स वाई वी यूज यूनिक की कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्राइमरी की तो बोलता है देना ही पड़ेगा, बट यूनिक की बोलता है अगर नहीं है आपके पास में तो आप नल छोड़ दो। समझ में आया? होते ना कभी फॉर्म्स फिल करते हैं तो वहां पे क्या आता है कि ये रिकॉर्ड नहीं, ऑप्शनल, दे भी सकते हो ना भी तो चलेगा। तो कभी भी प्राइमरी की के लिए ऑप्शनल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, बट यूनिक की के लिए होता है। या तो डालोगे तो यूनिक, वरना मत डालो, ऐसा वाला। क्लियर हुआ? सो आज की क्लास में कोई डाउट? बाकी कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, बिकॉज ये 1.5 मंथ आपने देख ही लिया है, सो वी कांट एक्सप्रेस इन अ सिंगल डे। तो अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल मिल जाएगा, ओपन सोर्स है वैसे तो, एंड नेक्स्ट डे वी कैन प्रोवाइड। नेक्स्ट डे हम प्रोवाइड। ओके, और कोई क्वेरी? क्वेरी तो बहुत है, अभी नहीं पूछना है ऐसा वाला। हाँ वैसे है। सो आज की क्लास में समझ में आया, या कोई डाउट ऐसा कि जो चीज़ें क्लियर ना हुई हो? तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको आज बता रही थी ना, ये हम डीपली पढ़ेंगे। जस्ट टुडे इज अ डेमो टाइप ऑफ, राइट? सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको इसलिए एक्सप्रेस की है कि आप देख सकते हैं कि हमारी क्लास को स्टार्ट हुए मीन्स के एटलीस्ट 30 मिनट्स हुए होंगे, बिकॉज हमने ऑलरेडी कितना लेट चालू किया था। सो विद इन 30 डेज वी कैन सी कि ये हमारा कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब हम 5 मिनट और ले लेते हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे बाद में, बट आज जस्ट बता रही हूँ कि टेबल बन गई तो इसका काम क्या है, डेटा को कंटेन करना। तो DML क्या करता है, आपको इंसर्ट कमांड देता है। किस में इंसर्ट करना है, यूजर 1 में। सभी को वैल्यूज देनी है, तो मैंने दे दी पहली वैल्यू 101, नेम प्रतिभा, माय नेम इज प्रतिभा। एंड जो varchar टाइप ऑफ डेटा होता है वो होता है सिंगल क्विट के अंदर। कॉन्टैक्ट नंबर 1234, पहला रिकॉर्ड कंटेन। दूसरा मैंने डाल दिया 102, क्योंकि आपको पता है कि आपने प्राइमरी की बना ली और डुप्लीकेट बोलेगा ही नहीं।
दूसरा रिकॉर्ड डाल दिया मैंने प्रिया, इसको भी मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, व्हाटएवर। कितने रिकॉर्ड्स हमारे कंटेन हो गए टेबल में? 2। ये जो हम इंसर्ट वाला कमांड डाल रहे हैं ये डीएमएल का पार्ट है, और उस पर एक और आता है हमारा सिलेक्ट करना। सो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर 1, आ गया आपका रिकॉर्ड। तो आप इन फ्यूचर ऐसे काम करेंगे, आपके पास में पूरा डेटा होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज कि आपने डेटाबेस कंप्लीट बना दिया, उसको जावा वाले भी यूज करेंगे, पीएचपी वाले भी कर सकते हैं, और अनदर लाइक पाइथन जेंगो वाले भी कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ टास्क है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं। क्लियर? सो डीपली आपके पास में नोट्स भी होंगे, और आपके पास में प्रैक्टिकल तो ये आपका चलेगी। और फिर भी सबसे अच्छी चीज कि कभी ऐसा होता है कि हम क्लास कंप्लीट कर लेते हैं और हमसे कुछ चीजें स्किप हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैडम ने क्या पढ़ाया था, तो यूट्यूब पे आप जाके देख भी सकते हैं। तो आपको पूरा जितनी भी चीज़ें आप क्लास में पढ़ रहे हो ना, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये सबसे बेटर चीज़ है कि एटलीस्ट कि आप वहाँ से, क्योंकि क्लास टू क्लास टॉपिक चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सो चलिए